तो क्या हम लोग करेंगे अगला, डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट में डायनेमिक क्या रोल निभाता है? मैंने पहले भी बताया था डायनेमिक के बारे में। क्या बताया था? बताओ कुछ। डायनेमिक मतलब ये रहता है कंडीशंस के साथ चेंज करना, उसके हिसाब से रोड मैप को चेंज करना है ना। क्या करें? द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक एज द कीप ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या? इम्प्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के लिए या बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हम चेंज कर सकते हैं? रूल को चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बदल सकते हैं, और भी कई सारे इन्वायरमेंट है उसको हम बदल सकते हैं। गेटिंग है ना? इस शिफ्ट ऑफ द कस्टमर के रिगार्डिंग जो कस्टमर की मांग होगी, मैंने बोला ना कि अगर हम कस्टमर को सही बेनिफिट देंगे, उसको सही प्रोडक्ट हम देंगे जो उसको चाहिए, तो हमारे पास दोबारा आया कस्टमर, और कई सारे कस्टमर को और भी लेके आया। बिजनेस का एक सही रूल है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इससे काफ़ी क्या है, इन्वॉल्व है। ये काफ़ी मतलब इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। अगर हम इसको डल रखेंगे, अपने प्रोडक्ट को खराब रखेंगे, तो हमारे पास कस्टमर नहीं कोई आने वाले हैं, और नहीं कोई हमारी पब्लिसिटी करने वाले हैं। हमारा बिजनेस फिर धीरे धीरे बंद होगा के पोजीशन में पहुंच जाएगा। ऐसे करें। परफेक्टली एंट्री मैंने बोल चुका है। कंप्लीट एक मार्केट, ये सारा मार्केट में रोल है। ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक्स एंड रिजिड। स्टैटिक्स और रिजिड क्या है? ये नहीं है। बिगड़ भी सकती है, बन भी सकती है। तो स्टैटिक्स और रिजिड क्यों कहेंगे? इसे नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात है। वाई इज द एसेंटियल टू द मॉनिटर एंड द स्कैन द बिजनेस। ये बिजनेस को एक सेंसर की तरह स्कैन कर सके, जैसे कोई मॉनिटर क्या कर सके, उसे गाइड्स कर सके, उसे देख सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इन्वायरमेंट क्या है? कंडीशन के रिगार्डिंग ये सारे हमारे डायनेमिक में इंक्लूड है चीज़ें। गेटिंग है ना? कोई दिक्कत नहीं ना आती। कॉम्प्लेक्सिटी इज द वेरी difficult to the understand the imperfect of the business environment on companies। बिल्कुल है, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए चीज़ों को, है ना। और हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपनी को काफ़ी क्या करेगा, प्रॉब्लम्स आती है समझने के लिए। हाँ, ये तो दिक्कत की सामना करनी पड़ती है कंपनी को भी, बिजनेस में हमें। तो ऑलमोस्ट इज द क्या? ऑलमोस्ट इजली स्कैन द इन्वायरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट नॉन एज दिस चेंज विल इन्फ्लुएंस इट। क्या मतलब इसका? चेंज कितना अफेक्ट करेगा? चेंज मतलब जैसे कुछ बदलाव आए, हमने बोला ना कि जैसे कुछ भी चेंज, अगर हम अचानक कंपनी में कुछ नए रूल लाते हैं, तो हर कंडीशन में, चाहे एम्प्लॉय काम करने वाले हो, हमारे कस्टमर हो, सबको क्या थोड़ी सी इफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। उसको उस इन्वायरमेंट में क्या एडॉप्ट होने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो इसके द्वारा क्या है, कंपनी की इफेक्ट तो आएगी। ये सारी चीज़ें देन क्या एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ मे बी डिफिकल्ट टू द नोन एज द एक्सटेंड। देखो तो क्या करें, काफ़ी उसके द्वारा क्या है इफेक्ट डालने की कोशिश करती। जैसे रिलेटिव में कुछ भी चीज़, जैसे मैंने बताया था ना, सोशली हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल हो गई, या तो टेक्नोलॉजिकल हो गई। ये सारे फैक्टर्स क्या चेंज होती है, तो डैमेज प्रोडक्ट इन द मार्केट, हमारे मार्केट में पोजीशन, एक तरह से हमारा जो एक अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है वो ऑटोमेटिक है कि इफेक्ट करने वाली है। कब? जब कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा हो। गेटिंग है? समझ में आ रहा है ना? हम चीज़ों को रट रहे हैं, समझ रहे हैं ना? रटने की तो बात नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? रिलेटिविटी क्या कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट डिफिकल्ट फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री। एक कंट्री और कंट्री पर वेरी करती है। मान लो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया में हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या हम वहाँ से प्रोडक्ट को ला रहे हैं, तो वहाँ भी क्या डिफिकल्टी हमें सामना करना पड़ता है। गेटिंग है? एंड द रीजन टू द रीजन, एंड रीजन जैसे पॉलिटिकल वगैरह, जैसे राजनीति वगैरह चलेगी, उसमें भी दिक्कत होती है, वो भी अप डाउन करते रहते हैं हमारे, तो हमारे बिजनेस में भी तो इफेक्ट पड़ती है ना, ये भी दिक्कत पड़ती है। इन कंडीशनली एंड कल्चर आर द डिफिकल्ट द डिफरेंट
कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए क्या, देयर मे बी मोर डैमेज फ्रॉम द क्या है, साड़ीज इंडियाज एज कंपनी, मतलब साड़ी इंडिया की कंपनी की जो साड़ी है वो बाहर भी जाती है, जैसे कंपेयर टू यूएस, जैसे इंडिया में जो साड़ी बनी है सपोर्टेड, वही इंडिया में ज़्यादातर जो कपड़े बनते हैं कहाँ बनते हैं, सुना है सूरत, सुना है सूरत, गुजरात में ज़्यादातर, मतलब गुजरात में ज़्यादातर कपड़े बनते हैं। और वही यूएसए की में हम कंपेरिजन करें तो क्या कम्प्लेक्सिटी मैच होगी, डिफरेंट होती है। ये सारे रिलेटिव में भी हमारे बिजनेस में भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, काफ़ी इन्वायरमेंट में। गेटिंग है, तो आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंस रोल को क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड क्या हमारे पास है, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, असिस्टेंट इज प्लानिंग एंड पॉलिसी, क्या पॉलिसी फॉर्मेशन। एंड थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स and trapping useful resources. Then for coping with the rapid changes, rapid changes, copy कई सारी चीज़ का होता है, it help the improve group performance में क्या डिफरेंस करते हैं। चलो आगे जाते हैं। देखो जो ने पढ़ा तो सिंपल सी बात है, मैं कल ही बात कर रहा था कुछ की, जो हमारी फूड कंपनी है बाहर की कई सारे हैं, तो जैसे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपोजिट ऑफ गेट फर्स्ट मूवर क्या एडवांटेज। जैसे हमारे जो बाहर की कंपनियां या जो भी है, मतलब कंपनियां फूड कंपनी की बात करते हैं, कौन कौन है, जोमेटो हो गया और स्विग हो गया, व्हाट्सएप, ये वो लोग और वेयर, मतलब कई सारे कंपनी है जो फूड कंपनी क्या करते हैं, हेल्प करता है। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अपोजिट इन द फर्स्ट एडवांटेज की बात करें, तो इन्होंने जब पहला स्टार्ट किया होगा अपनी कंपनी को, तो कैसे इनके पास क्या होगा, धीरे धीरे कमी कस्टमर होंगे। मान लो कैसे टिफिन सर्विस जो चलता है, तो टिफिन सर्विस में स्टार्टिंग में 4-5 रहते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते क्या वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, फिर धीरे धीरे एक में बिजनेस का रोल ले लेती है। ऐसी इसी प्रकार जोमेटो है, क्या हुआ, काफ़ी आज फेमस हुआ, स्विच भी काफ़ी क्या हुआ फेमस हुआ। ऐसे चल के सारी कंपनियाँ क्या होंगे, आगे करके एडवांटेज आते चलेंगे। गेटिंग है। सेकंड क्या बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, वेरी गुड, हाँ, असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड द पॉलिसी ऑन द फॉर्मेशन। तो क्या है ये, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात, ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हमारी स्कूल में क्या क्या है, तो बता सकते हैं। जो हमारा वर्कफोर्स आगे बात करेंगे सब, एक एक करके बात करेंगे सब पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स में जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिफिकेशन, हाँ, ईयरली मतलब ये मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग में जो हम आइडेंटिफिकेशन या स्टार्टिंग में थ्रेड्स जो डालेंगे उस पर हो जाएगा, ठीक है डन। जैसे अब हमने कर सकते हैं, सही बात है। अब तक कोपिंग विद द रिपीट चेंज जो हमारे पास, हाँ मतलब जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके रिगार्डिंग हमें भी एडजस्ट करना सीखना होगा, तब तो हमारी बिजनेस एक अच्छी तरह ग्रो कर जाएगी। अगर हम इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग अगर खुद हम चेंज नहीं हुए तो क्या हमारी बिजनेस में वो चीज़ें आएगी, हम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउनफॉल पे आते चल जाएगा। इसलिए हमें बिजनेस के रिगार्डिंग मतलब लोगों की आवश्यकता को देखते हुए, अपनी चाहत को देखते हुए बिजनेस इन्वायरमेंट को भी क्या है चेंज करना, बदलते चले जाना है, ठीक है। ये सारी है। अब एक एक करके हम सारे के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या हमारे पास है, बताओ। नेवल enables the concept to identify the opposite and the get of the first mover achievement, ठीक ना। फर्स्ट क्या कह रहा है, अब इसको देखो तो फर्स्ट ये कह रहा है कि बिजनेस इज हु कैन अंडरस्टैंड एंड द स्कैन द
क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट एट एन ईयरली स्टेज गेट द मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर ए बिग शेयर ऑफ द मार्केट। समझ में आई बात है? शेयर ऑफ द मार्केट क्या कह रहा है कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, उसके रिगार्डिंग और उसकी अपॉर्चुनिटी को स्कैन करना, मतलब गैप करना, गेन करना, ठीक है, उसको स्कैन करके गेन करना, पकड़ना, अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ हमें दिखाई दे रही है, हमें कहाँ कहाँ स्कोप दिखाई दे रही है कि हम यहाँ और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, हम उस पोजीशन पर लेके जा सकते हैं। बातें आ रही होगी समझ में? वेरी गुड। ऐसे कर सकते हैं। और ईयरली टू स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग स्टेज से ही क्या इसमें हमें इन्वॉल्व होना है, इन्वॉल्व होंगे जितना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिलने वाला है। गेटिंग है? बहुत अच्छी तरह तुम समझ रहे हो। और क्या करें, दे द कैप्चर ऑफ द बिग शेयर ऑफ द मार्केट। अब हम मार्केट में बड़ा शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या जब एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हम समझेंगे अपने बिजनेस को, उस रिगार्डिंग हम उस पोजीशन तक लेके जाएंगे, है ना? वेरी गुड। आगे क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स के लिए व्हाट्सअप की बात करें। व्हाट्सअप हम पहले हम जान सकते थे कि हम किसी से हम चैट करके बात करेंगे, मतलब पहले क्या, अब तो जनरेशन तो कई सारी आगे निकल गई है, बट हम पहले के टाइम में सच में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं था कि हम किसी से ऑनलाइन मीट करेंगे। मतलब बहुत सारे काम जो हम घर बैठे कितना दूर भी रहें, चाहे दिल्ली रहें या इंडिया से बाहर की बात करूँ, तो लोगों से कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। तो किसके द्वारा हुआ? इंटरनेट के द्वारा। ये बिजनेस की क्या एक ग्रोथ है ना? दिखाई दे रही ना हमें? जैसे एग्जांपल से हम देख सकते हो कि व्हाट्सएप है हमारे पास। व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द मोबाइल चैट। पहली एप्लीकेशन है ना व्हाट्सएप, पहली एप्लीकेशन है। देन कम टू स्टिल द व्हाट्सएप नंबर 1 द मोबाइल चैट। ये पहली आपने अभी देखा ही होगा। देन द इन्वायरमेंट प्रूव क्या प्रोवाइड्स द नंबर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द बिजनेस। ये हमारी बिजनेस के एक से एक अपॉर्चुनिटी, एक से एक मौका देते चले गए, देते क्या ना, ये हमारी पहले ही थी। अब सेकंड कंडीशन उसको समझते हैं, ठीक है? डन। बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, तो हेल्प द फार्म टू आइडेंटिफाई, हेल्प द फार्म टू आइडेंटिफाई, हाँ, फॉर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स। अब देखो, जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, तो हमें नहीं, जैसे फ़ोन में अगर हम कुछ अलग एप्लीकेशन छेड़ देते हैं या गूगल पे एनीबडी कुछ भी वार्निंग आती है, क्या पैसा मत करो, आपसे मतलब डिपॉजिट ऐसे हो सकते हैं, कुछ पैसे कट सकते हैं, या एनीबडी मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। तो ऐसे हमारे ये भी वार्निंग पहले मिलती है। चलो आओ, बिजनेस में भी वार्निंग तो मिलने वाली है। तो एक बिजनेस मैन हु कैन द स्कैन द अंडरस्टैंड, एक बिजनेस में क्या करता है, बिल्कुल सूझबूझ से अपनी समझदारी से उस चीज़ को स्कैन करता है, समझता है जो भी इन्वॉल्व किस चीज़ को होने जा रहा है, करने जा रहा है। हमारी बात सुन में, इन्वायरमेंट इज द टाइम टू गेट वार्निंग सिंगल टू आइडिया। और जैसे उसी समय के रिगार्डिंग उसे वार्निंग मिलती है तो एक नई आइडिया को जनरेट करता है कि नहीं ऐसा है तो ये गलत है, हम इससे कुछ अलग कर सकते हैं। तुमने सुना होगा कि ऑनलाइन कई सारे स्कैम होते हैं। स्कैमर जो होते हैं किससे फिराक में है कि कोई बस गलती करो, स्कैमर इसी फिराक में तो रहते हैं, बट मैं बैठा हूँ, मेरा जो है ना बिजनेस अच्छा चलेगा आज, बस कभी 5 बंदे पकड़ने चाहिए, ये जो भी है एनीबडी। हुआ है कि नहीं तुम्हारे साथ उसके? नहीं ना, चलो नहीं, अच्छा है। आने वाले टाइम में ध्यान रखना, क्योंकि तुम खुद बिजनेस पढ़ रहे हो इस रिगार्डिंग। देखो कई सारी हमारी जो है ना